नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आईबीपीएस पीओ प्री 2019 में एक स्लॉट में जो क्वेश्चंस आए थे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि जो हमारे चैनल का नाम पहले अनलर्न था वो बैंकिंग मेंटर्स हो चुका है। और ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि मेरी क्वालिफिकेशन और मेरा एक्सपीरियंस कितना है। और हमारी जो टीम है उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और बैंकिंग अवेयरनेस के कौन-कौन फैकल्टीज़ हैं, ये क्लासेस कुछ होंगी हमारी, ठीक है? ये फैकल्टीज़ क्लास लिया करेंगी। इसका टाइम शेड्यूल है, आपके पास इंग्लिश की क्लासेस सुबह 9 बजे अपलोड हुआ करेंगी, दैट इज़ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्वांट की क्लासेस भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात में 9 बजे। रीजनिंग क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात में 9 बजे। और बैंकिंग अवेयरनेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और रात सुबह 9 बजे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। ये कुछ मैं चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, तो ये पहला सवाल आज का जो हमें डिस्कस करना है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये डेटा इनइक्वालिटी का है। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें बचपन से सीखा हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, या फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई है, ठीक है? ये पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल रहेगा, ये हमें बताना है। तो आप लोगों को बता दूं कि देखिए, हम लोग एक क्विक सेशन रख रहे हैं इसमें आप लोगों को बताने के लिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो एनीवेज, अगर मैं इस वैरायटी की बात करूं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपके पास अगर सारे आपके पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं अगर वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास जो दोनों रूट्स आता है वो नेगेटिव बनता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। सारे जो रूट्स बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। अगर आप सेकंड केस की बात करो, मान लो कोई अगर आपके पास क्वाड्रिकेशन है जिसमें ए एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है यानी बी नेगेटिव है, प्लस सी बराबर 0, तो इस केस में जो दोनों रूट्स बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। तो एक तरफ दोनों नेगेटिव, एक तरफ दोनों पॉजिटिव। अब होता क्या है कि जैसे देखिए, अब यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट आपके पास नेगेटिव आ गया, तो सेम तरीके से दोनों रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव। यानी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि y इज ग्रेटर देन x, और हेंस इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो देखिए, मैंने रूट्स भी नहीं निकाला, मैंने वैल्यूज भी नहीं निकाला, मैंने डायरेक्टली इसका आंसर मार्क कर दिया किस तरीके से ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की बात करेंगे। देखिए, मैं दो टाइप आप लोग के सामने मेंशन करूंगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे जो रूट्स बनता है वो पॉजिटिव नेगेटिव बनता है। और अगर आपने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी, माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, ये दो और केसेस होते हैं हमारे पास। यहाँ पर भी जो रूट्स बनता है वो पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, कौन बड़ा कौन छोटा से लिखने का मतलब नहीं है हमें, ठीक है? अब इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है कि मुझे बिना वैल्यू सॉल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता था कि यहाँ पर भी जो रूट्स आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और जो यहाँ पर रूट्स आएगा ये भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो अगर आपके पास कभी भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो हमेशा जो आंसर बनेगा वो नो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, ये आपके पास आंसर बनेगा, ठीक है? कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ का वैल्यू प्लस ए है और माइनस बी है। मान लीजिए यहाँ का वैल्यू प्लस सी है और माइनस डी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो कैसे होगा, हमारे पास चार कंपैरिजन बनेगा। ये जो ए रहेगा ये प्लस सी और माइनस डी दोनों से कंपेयर होगा, प्लस सी और माइनस डी दोनों से कंपेयर होगा। अगर इस बी की बात करेंगे तो सेम तरीके से प्लस सी और माइनस डी दोनों से कंपेयर होगा। हम लोग कंपेयर करते हैं। मैंने लिखा प्लस ए, और प्लस ए को मैंने कंपेयर किया प्लस सी से, देन प्लस ए को कंपेयर किया माइनस डी से, देन अगेन हम लोग माइनस बी को कंपेयर करेंगे प्लस सी से, और माइनस बी को कंपेयर करेंगे माइनस डी से। देखिए, दो पॉजिटिव नंबर को जब तक वैल्यूज नहीं पता रहेंगी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने। माइनस बी माइनस डी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क कर दिया। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू को कंपेयर करना है तो मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव ग्रेटर होगा। अगर मुझे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को कंपेयर करना है तो मैं बोल सकता हूँ प्लस सी विल बी ग्रेटर देन माइनस बी। अगर एक ही रिलेशन में ग्रेटर और स्मॉलर आ गया तो आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 144 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू कितना होता है तो ये प्लस माइनस 5 नहीं, सिर्फ प्लस 5 होता है। लेकिन इस केस में अगर एक्स स्क्वायर बराबर 144 है तो इसका तरीका क्या होता है कि एक्स बराबर एक्स इक्वल्स टू
इस केस में क्योंकि +12 इंटू +12 ये भी 144 बनेगा, -12 इंटू -12 ये भी 144 बनेगा। तो प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 144, x बराबर कितना रहेगा, प्लस माइनस का कितना बनेगा 12, ये बन गया x बराबर प्लस माइनस 12। y का वैल्यू अगर देखिए, अगर हमारे पास कभी भी इवन पावर रहता है तो याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास रूट्स आता है। अगर आपके पास ऑड पावर है तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रूट्स आएगा। तो हमारे पास याद रखिएगा कि 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है, 1728, यानी y का वैल्यू जो रहेगा वो कितने के बराबर बनेगा, +12 के बराबर बनेगा। अगर हमें कंपेयर करना है तो ये जो +12 होगा +12 से कंपेयर होगा यानी बराबर, और ये जो +12 रहेगा -12 से भी कंपेयर होगा, यानी हमारे पास y जो है एक केस में बराबर आ रहा है और एक केस में बड़ा आ रहा है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x बनेगा। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअली में 9 है। तो आप देखो इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो +-5 आएगा, वाई का वैल्यू जो आएगा वो +-3 आएगा। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये समझाया था कि अगर प्लस माइनस आता है तो नो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड होता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, डायरेक्टली हम लोग मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, अब वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, यहाँ पे सेम आपके पास केस बन रहा है, दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव बनेंगे इस केस में, यहाँ पर भी पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर भी आपके पास कितना बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। तो आपके पास इसमें रूट्स को आपको निकालना पड़ेगा, बिना रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जरा बात करते हैं, यहाँ पे सम -10 आना चाहिए, प्रोडक्ट 24 आना चाहिए, तो आपके पास कितना बनेगा, -4 और -6, -4 -6 कितना बनेगा, -10 बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, 24 के बराबर बनेगा। इसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो आपके पास कितना बनेगा, +4 और ये बनेगा +6। तो x की वैल्यू दो वैल्यूज आ गई, डेट इज +4 +6। यहाँ पे देखते हैं -12 और यहाँ पे 35, तो ये कितना बनेगा, -5 और -7। तो आपके पास यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, +5 और +7, +5 और +7। फिर अगर हम लोग साइन को चेंज कर दिया, ठीक है, साइन चेंज कर दिया। देखिए एक और चीज होती है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 और 6 वैल्यू आया x का और y का वैल्यू आया 5 और 7। अगर मैं इसमें कंपेयर करूंगा तो देखिए 4 और 6 यहाँ पे 5 और 7, तो आप देखो जैसे मैंने नंबर लाइन पे बनाया, x यहाँ पे 4 और 6 बन रहा है, y का एक वैल्यू जो 5 है, सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं, वो इधर बीच में आ गया, ये दोनों तरफ x, यहाँ पर y। अगर इधर कंपेयर होगा तो y ग्रेटर आया, यहाँ पे कंपेयर हुआ तो y कम आएगा, यानी आंसर विल बी कितना, नो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 45, यहाँ पे सम कितने के बराबर, प्रोडक्ट कितने के बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर, तो और सम आना चाहिए -19, तो -9 और -10 बनेगा। साइन चेंज कर देंगे तो कितना बनेगा, 9 और 10, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4.5 और 5, 4.5 और 5, ठीक है। ये तुम्हारे पास आपके पास वैल्यूज आ गई एक्स और एक्स की। वाई की बात करते हैं तो यहाँ पे बनेगा, देखिए प्रोडक्ट आना चाहिए +30 और हमारे पास सम आना चाहिए -11, तो -5 -6। अगर साइन चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, +5 और +6 बनेगा, ठीक है। अगर मुझे कंपेयर करना है तो जरा मैं लिख लेता हूँ। देखिए एक्स की वैल्यूज कैसे बन रही है, 4.5 और यहाँ पे बन रही है 5 पॉजिटिव में, एक वैल्यू वाई की देखिए कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, और एक वैल्यू +6 इधर आ रही है। तो देखिए इस 5 को 4.5 से कंपेयर करेंगे, y का जो वैल्यू है वो तो ग्रेटर आएगा और एक बराबर आ रहा है, और ये जो 6 है ये दोनों से बड़ा आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आएगी, आपके पास x आएगी। राइट आंसर विल बी कितना, ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास देखिए बहुत ही एक इजी सा आपके पास बीआई पूछा हुआ था, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। 2003 में, ठीक है, टोटल शर्ट जो बिके थे 5 स्टोर द्वारा वो आपके पास दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए पाई चार्ट के थ्रू परसेंटेज दिया हुआ है। स्टोर ए का परसेंटेज कितना है, 28%, स्टोर बी का कितना है, 10%, स्टोर सी का 14%, स्टोर डी का कितना है हमारे पास 32% और ये 16% है, ठीक है, ये सारा परसेंटेज दिया हुआ है। अगर आप देखिए कि जैसे मुझे ए का परसेंटेज निकालना होगा तो ए का परसेंटेज कितना आएगा, दैट इज 28%, और इसका बेस वैल्यू कितना है, 2800, परसेंट का मतलब होता है दो जीरो कैंसिल आउट जाना, 28 इंटू 28 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 784, ठीक है। तो इतना वैल्यूज हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी सबका भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहला सवाल हम लोग देखते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, स्टोर डी सोल्ड ओनली 2 टाइप्स ऑफ शर्ट्स, फॉर्मल एंड कैजुअल, if the average of the number of formal shirts sold by store D is 664,
देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फॉर्मल एंड कैजुअल शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर डी। देखिए एक अगर स्टोर का अगर हम लोग एवरेज की बात करें या टोटल की बात करें बात तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो स्टोर डी का 664 दिया हुआ है। अब स्टोर डी दो तरीके के शर्ट बेचता है, फॉर्मल और कैजुअल, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल और कैजुअल, आपके पास फॉर्मल शर्ट्स का वैल्यू दिया हुआ है 664, ठीक है, 664 दिया हुआ है। अगर स्टोर डी का टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे 32% है। 32% कितने का, दैट इज 2800 का। तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा, दैट इज 32% कितने का, 2800 का। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 2 जीरो देखिए कैंसिल आउट हो गया। 28 2 टाइम्स 56 बनेगा, 5 आ गया। 28 3 दैट इज 84 और 5 कितना बनेगा हमारे पास, दिस इज 89। ये 896 हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, टोटल आ गया 896, फॉर्मल और कैजुअल दोनों का, इस फॉर्मल एंड कैजुअल दोनों का। तो फॉर्मल अगर टोटल हमारे पास 896 है जिसमें 664 फॉर्मल्स हैं, तो अगर दोनों में से 896 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैजुअल कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 6 गया 2, तो कैजुअल कितना आएगा 232, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन फॉर्मल एंड कैजुअल शर्ट्स। तो फॉर्मल शर्ट्स हमारे पास 664 आएगा और कैजुअल शर्ट कितना आ गया हमारे पास, 232 आ गया। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, लेट सपोज मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से डिवाइड करने पे हमारे पास ये 8 8 जा 64, 8 3 जा, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 और दैट इज 72, दैट इज 8 9 जा, ठीक है। तो 83:29 ये मेरा आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो देखिए एग्जाम में बस इसी चीज को बस आपको प्रेशर हैंडल करना होता है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्री का पेपर है तो जल्दी सॉल्व करना होगा आपको। नेक्स्ट, इफ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर सी इन 2003 एंड 4 इज 343, सी स्टोर का 2003 और 4 में ये जो सम है वो दिया हुआ है 343। नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय सी इन 2004 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय द सेम स्टोर इन 2003। देखिए सी स्टोर की बात कर रहे हैं हम लोग, और कौन कौन से ईयर की, 2003 की और 2004 की, 2003 और 2004। ये कितने कौन से ईयर का परसेंटेज दिया हुआ है, 2003 का परसेंटेज दिया हुआ है, 2003 का। आपके पास देखिए सी वाले स्टोर की बात कर रहे हैं, दैट इज कितना बनेगा 14%। 14% कितने का, 2800 का। तो आप पहले 2003 की बात करिए, तो 14% ऑफ हम लोग निकालेंगे 2800। तो यहाँ पे 2 जीरो तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। 14 14 का 196 होता है, 190 सॉरी 14 14 का आपके पास 196 होता है, 196 का डबल करेंगे ये बनेगा 392, 392। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आपके पास 392 हमारे पास ये आ गया 2003 की वैल्यू। अब जब टोटल हमारे पास 343 है तो 2004 का वैल्यू कितना बनेगा, 343 माइनस का, आई एम सॉरी 14 14 का दैट इज 196, 196 का डबल जो बनेगा दैट इज 392। ओके एवरेज ये शर्ट दिया हुआ है, ओके सॉरी, सो दिस इज एवरेज शर्ट 343। तो अगर ये एवरेज दिया हुआ है तो इसमें टोटल कितना बनेगा हमारे पास, जस्ट डबल, दैट विल बी 686। 686 में से अगर 392 हमारे पास यहाँ पे 2003 का डेटा दिया हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे 392 को 686 में से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, 8 में से 18 में से 9 गया 9, दिस इज 5, 5 में से 3 गया 294। तो यहाँ पे 392 था और यहाँ पे 294, 2003 2004 का डेटा। अब पूछा गया आपसे then the number of shirts sold in store C in 2004 is what percent less। दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितने के बराबर बनेगा हमारे पास, 98 के बराबर बनेगा। 6 और 92, 98 का डिफरेंस आ गया। किससे कंपेयर करना है, 2003 से कंपेयर करना है, दैट इज कितना 392 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना 100%। ये आपके पास को डिवाइड करना है, ठीक है। 392 और यहाँ पे ऊपर में आ रहा है 98 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना, तो पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं, आई गेस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से इसको करते हैं 4 2 जा 8 और नहीं 4 से नहीं जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 49 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट करेंगे दैट इज 19 और ये कितना 6 टाइम्स, ठीक है। 49 आपके पास है, 49 2 जा 98 2 जा यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, 1/4 100/4 दैट बिकम्स कितना 25% इज माय राइट आंसर। तो देखिए बहुत जल्दी आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इजी क्वेश्चन होता है प्री का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ए
एंड डेट बाई बी, डिफरेंस निकालना है आपको। तो सिंपल सी देखिए बात, ए का स्टोर का परसेंटेज 28 है, बी स्टोर का कितना हमारे पास 10% है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 18% आएगा। 18% कितने का हमारे पास 2800 का, ये हमारे पास डिफरेंस बनेगा। तो परसेंट से ये तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो गया। 18 इंटू 28 हमें करना है, ठीक है। देखिए 8 8 हमारे पास कितना बनेगा 6 बनेगा, तो दिस विल भी कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 8 144, दिस इज 14, 18 2 36, 36 प्लस 4 504, एंड दैट्स माय आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय डी। नाउ सी, देखिए टोटल जो परसेंटेज होता है वो होता है 100% किसी भी पाई चार्ट में, ठीक है। टोटल कोई भी चीज परसेंटेज के फॉर्म में 100 होती है, और अगर ये पाई चार्ट है तो डिग्री वाइज कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 100%, ठीक है। या तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, ठीक है। आई जस्ट टेक ऐड कर देता हूँ। चलिए, तो आपके पास देखिए यहाँ पे मुझे डिग्री में चेंज करना है, तो जो 100% होता है वो आपके पास कितने डिग्री के बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, इसका एंगल बताना है। तो वो कितना परसेंटेज दिख रहा है मुझे, 32% दिख रहा है। 32%, तो 32% 1% कितने के बराबर होगा, दैट इज 360 अपॉन 100। तो आपके पास 32% कितना होगा, ये बनेगा 360 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना 30, ठीक है। ये आपके पास बनेगा। अगर इसमें देखेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 36 इंटू 32 करेंगे, ठीक है। तो 36 2 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बनेगा, तो 2 आ गया, 7 कैरी चला गया, 36 3 108 प्लस 7 115, डिवाइड में 10 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 115.2 डिग्री, ये मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई ई इंक्रीज बाई 50% फ्रॉम 2003 टू 2004, डिक्रीज बाय 25% फ्रॉम 2004 टू 2005, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ शर्ट्स ई की, तो 2003, 2004 और यहाँ पे 2005। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 2003 से 2004 ये 25% का डिक्रीज हो रहा है, 25% का डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे 25% का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी 50% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग बाय 50%, और यहाँ पे 25% का हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। अगर आप 2003 की बात करेंगे तो 2003 में ई शर्ट का हमारे पास कितनी वैल्यू थी, ई शर्ट का हमारे पास 16% था, 16% 2800, ठीक है। 16% 2800, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। 16 इंटू 28 करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 16 इंटू 30 - 2 कर सकते हैं हम लोग, इसको ओरल कर सकते हैं आप। ये बनेगा 480 माइनस का 32 कितना बनेगा 400, दैट इज 448, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 448। 448 को अगर आप 50% बढ़ाएंगे तो 50% कितना बनेगा 224 के बराबर बनेगा। तो कितना बन जाएगा हमारे पास 2004 का वैल्यू, ये बनेगा 12, ये 4 2 1 6 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा 4 2 672 बनेगा, ठीक है। 672 2004 का वैल्यू आ गया। 25% कम करेंगे तो 1/4 कम होगा, 1/4 हमारे पास कितना बनेगा 168 की कमी होगी। तो 672 में हम लोग 168 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 12 में से 8 गया आपके पास 4, 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 1 गया 5, 504, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे और प्रॉब्लम आया था आपके पास परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन, राज गिव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू वाइफ, ठीक है। तो मैंने अगर कहा कि अगर इसके वाइफ, इसकी टोटल सैलरी जो है 100% है, तो वाइफ को इसने 60% सैलरी दे दिया, ठीक है। रिमेनिंग पैसा उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 40% उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और ये पैसा उसने वाइफ को दे दिया। आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गॉट, she spent 20% on groceries, 30% on rent, and remaining amount 18,000 she spent on buying gold। देखिए 60% का ही जो 20% और 30% टोटल, ये टोटल 50% उसने ग्रोसरीज और आपके पास रेंट पे खर्च कर दिया। 60 का अगर फर्दर 50% लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30%, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 30%, और ये जो 30% रहेगा इसी की जो वैल्यू रहेगी वो तुम्हारे पास कितने के बराबर रहेगी 1800 के बराबर रहेगी, जो उसने गोल्ड पे खर्च किया।
अब आपके पास बताना है कि मंथली सैलरी कितनी है राज की, तो सिंपल सी बात है, 30% का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। 30% का वैल्यू कितने के बराबर है? दैट इज नथिंग बट 18,000। तो आपके पास अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10% का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 6,000। 10% 6,000। हमें निकालना कितना है? 100% मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दीजिए, तो आपके पास कितना बनेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 इज माई राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 years ago the ratio of A's and B's age is 5:3। ठीक है, 4 साल पहले ए और बी के जो एज का रेशियो था 5:3 था। प्रेजेंट में इन लोग का जो एज का समय वो 80 ईयर्स है, और प्रेजेंट में जो सी का एज है वो ए और बी के सम के बराबर है। तो लेट सपोज ए और बी का जो एज है वो मैंने 4 साल पहले का 5x, 4 साल पहले का 5x और इसको 3x मान लिया। ये कब का है? आपके पास 4 years ago का है, 4 साल पहले का। तो इसका मतलब प्रेजेंट का जो एज आएगा ए का वो कितना बनेगा? 5x प्लस 8 बनेगा, सॉरी 5x प्लस 4 बनेगा। और बी का जो एज आएगा वो कितना बनेगा? 3x प्लस 4 बनेगा। सी का जो प्रेजेंट एज आएगा वो ए और बी का सम के बराबर रहेगा, दैट इज कितना बनेगा? 8x प्लस 8 बनेगा। 5x प्लस 3x 8x प्लस 8 बनेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे ए बी सी का जो तीनों का सम बनेगा वो आपके पास 80 ईयर्स दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 3x प्लस 8x कुल मिला के कितना आएगा? 16x। 4 प्लस 4 प्लस 8 कितना बनेगा हमारे पास? 16 बनेगा। और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 80 ईयर्स के। तो 16x जो रहेगा वो कितने के बराबर बनेगा? अगर ये माइनस करेंगे 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ आपको a निकालना है, यानी x का वैल्यू 4 आ गया तो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो दैट इज 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 4 24 एंड 24 इज माई राइट। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया हमने 5 इंटू 4 प्लस 20 प्लस 4 24 ईयर्स आ गए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही बेसिक एक दिया आया था कि आपके पास 3 स्कूलों का आपके पास डेटा दिया हुआ है, और जहां पर टोटल स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल यानी बॉयज प्लस गर्ल्स दिया हुआ है। ए में कितने हैं? टोटल 250 हैं। इसके बाद क्लास 10th में तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास इसमें से 48 हैं। क्लास 10th में 12 गर्ल्स हैं। क्लास 10th में अगर 12 गर्ल्स हैं तो हमारे पास मेल्स कितनी आएंगे? मेल्स यहाँ पे आ जाएंगे 48 में से 12 माइनस करेंगे तो दिस विल बी कितना? 36 बनेगा। ठीक है, और यहां पर अगर 64 में से 10 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 54। ठीक है, 64 आपके पास टोटल है और यहाँ पे 10 आपके पास फीमेल्स हैं। 64 में से 10 माइनस करेंगे तो 54 बनेगा। अगर यहाँ पे 80 है, क्लास 10th में 25 गर्ल्स हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? दिस विल बी 50। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स की तो कोई बात नहीं किया हुआ, सिर्फ यहाँ पे 250 480 360 दिया। यहाँ पे मेल्स फीमेल्स का आपके पास बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्लास 10th में टोटल दिया हुआ है और फीमेल्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो मेल्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन स्कूल सी द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लासेस other than 10th is 101। What percent of student in class C are females? ठीक है, सबसे पहली बात है स्कूल सी आर फीमेल्स, तो पहले सी की बात करते हैं। हम लोग फीमेल्स की बात करेंगे। फीमेल्स पहली बात है, क्लास 10th में कितनी है? 25 है, तो 25 तो होंगे ही होंगे। क्लास 10th के अलावा आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने फीमेल्स हैं? 101, तो टोटल कितना आ जाएगा? 126। 126 टोटल फीमेल आ गई। कितने में से? अगर 126 फीमेल्स आ गई तो आपके पास टोटल स्टूडेंट में से निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट? ठीक है, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट में से निकालना है, तो 126 आपके पास फीमेल्स आउट ऑफ कितना? 360 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 टाइम चला जाएगा। अगर 18 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास देखिए 18 8 जा 144 बनता है, 18 आपके पास ये 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 7 5 जा कितना आएगा? 35। What is the difference between number of male students in class 10th of school A and that of school B? Difference between number of male students in class 10th of school A and school B. Easiest question ये कहलाएगा। स्कूल A में क्लास 10th मेल्स 48 में से 12 फीमेल्स हैं, तो रिमेनिंग कितना? 36 मेल्स। 64 आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्कूल बी में क्लास 10th के, और आपके पास यहाँ पर 10 जो है ये फीमेल्स हैं, तो रिमेनिंग आपके पास कितना रहेगा? 54 मेल्स आएगा।
इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो 54 में से 36 का डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? 18 बनेगा। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन स्कूल ए देर आर ओनली 3 क्लासेस, 8th, 9th एंड 10th। स्कूल ए में सिर्फ 3 क्लासेस दिया हुआ है यहाँ पे, 8th, 9th एंड 10th। इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल इन क्लास 8th एंड क्लास 9th इज 55, ठीक है, 55:46, फाइन। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th? अब देखिए, अगर मेरे पास क्लास 8th के बच्चे हैं, क्लास 9th है और क्लास 10th है। सबसे पहले स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? स्कूल में टोटल 250। इसमें से हमें पता है कि क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 48 है। यहाँ पे तो पहले 48 निकल गया, इसका मतलब यहाँ पर 8th और 9th में जो सम बनेगा वो कितना बनेगा? 202 बनेगा। भाई 250 टोटल हैं, जिसमें से 48 क्लास 10th में है, तो आपके पास 8th और 9th का कितना बनेगा? 202 बनेगा। अगर हमारे पास क्लास 8th और क्लास 9th का अगर हमारे पास देखा जाए रेशियो, तो 55:46 ये हमारे पास बनेगा। तो 55:46 हमारे पास कितना बन जाएगा? 5 6 कितना? 11, और ये 6 4 कितना? 10, 101 आएगा। यही 101 का वैल्यू कितना आएगा? 202 आएगा। यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया। अब आपके पास निकालना क्या? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th? तो भाई 1 का वैल्यू अगर 2 है, 1 का वैल्यू 2 है, तो 55 का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 110 आ जाएगा। एंड दैट्स माय आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। In school B, the number of students, male plus female, in classes other than class 10th, in school B, in classes other than class 10th, is what percent more than the number of students in class 10th? अब देखिए स्कूल बी की बात करते हैं। 480 टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th में 64। अगर इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 416 अदर आपके पास क्लासेस में स्टूडेंट्स आएंगे। 480 में से 64 माइनस कर दिया, ठीक है, ये आपके पास अदर वाले आ गए। इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल इन क्लास 10th, ठीक है। कंपेयर किससे करना है हम लोग को? 64 से करना है, 64 से। और ये आपके पास क्लास 10th वाले बच्चे हैं, और टोटल स्टूडेंट्स लेना है, मेल फीमेल कोई अलग से नहीं लेना है। तो 416 जो है वो 64 से कितना परसेंट अधिक है, ये आपको बताना है। मोर की बात किया हुआ है, किससे कंपेयर करना है? 64 से करना है। तो 64 तो पहली बात है ये डिवाइड में चला जाएगा, ये 64 डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे मोर की बात कर रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस ले आना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 16 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। यहाँ पे 48 बचेगा। 48 अगर रहेगा तो ये माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 350 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100। अगर ये 64 है, 64 का अगर 60 का 5 टाइम्स करेंगे 300 बनेगा, और 60 का अगर हम लोग 6 टाइम्स करेंगे तो आपके पास ये 360 बनेगा, और ये 4 का 6 टाइम्स करेंगे तो ये 24 बनेगा। तो ये आपके पास इतना आपके पास नहीं जा रहा है, बट एनीवेज 4 से डिवाइड करते हैं इसको। 4 से 1 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स 36, सॉरी 4 से 8 टाइम्स 32, और 8 टाइम्स 88/16 बना। फिर फर्दर 4 से कैंसिल आउट किए 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट किए 22 टाइम्स, और 2 से ये 11 टाइम्स। तो ये तो आपके पास कुछ और आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। एनीवेज इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इतने वाले पार्ट को बस एक बार चेक कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ये 6 टाइम्स में ही कुछ आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो देखो, अदर देन क्लास 10th इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 64 से कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, दैट इज 416 को करना है, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10, और ये 4, ठीक है। 104/16 आ जाएगा। फर्दर 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर इसको ट्राई करते हैं। 16 6 96, और आपके पास बचेगा 44, नहीं जाएगा। 8 से 2 टाइम्स, 8 से ये जाएगा 1 टाइम्स, एंड ये जाएगा 8 से 2 टाइम्स, 8 से आपके पास 1 टाइम, एंड दैट इज 3। 2 से कैंसिल आउट किया कितने टाइम गया? 50 टाइम्स। 13 इंटू 50 कितना जाएगा? 650%, 650। राइट आंसर विल बी कितना? ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल इन क्लास 10th of school C and total number of students male plus female in all classes together of
school B. What is the respective ratio between number of students, male plus female, in class 10th of school C? ठीक है, क्लास 10th ऑफ स्कूल C, तो आपके पास कितना आएगा? ये 80 आएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस टुगेदर ऑफ स्कूल B, दैट इज 360। तो आपको 80 और 360 का हमें इसमें रेशियो लेना है। तो 40 से ये डायरेक्टली 2 टाइम्स, 40 से डायरेक्टली 90 टाइम्स। ठीक है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल इन क्लास 10th ऑफ स्कूल C। क्लास 10th में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 80 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 40 से ये 2 टाइम्स, 40 से आपके पास ये 9 टाइम्स जाएगा, 2:9 बनेगा। इसको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस टुगेदर ऑफ स्कूल C। ओके फाइन, तो 40, दिस इज 0 0, 4 से 2 टाइम्स, 4 से आपके पास 9 टाइम्स, 2:9। सो आई डोंट थिंक कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका मतलब ये 2:9 होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 80 आपके पास टोटल क्लास 10th का है और आपके पास यहाँ पे कितना है? 460 है। तो 80 है तो ये 0 0 चला गया, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, 2:9 रेशियो आना चाहिए। दैट इज राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। इसको करेक्ट कर लेंगे, 2:9 बना लेंगे। ठीक है, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल इन क्लास 10th ऑफ स्कूल्स A एंड B। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स लेना है। 48 और 64 का जो मिड वैल्यू बनेगा, हमारे पास डिफरेंस 16 का आ रहा है, तो 8 का आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर 48 प्लस 64 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना बनेगा? यहाँ पे ये डिवाइड करने पे 24 आएगा इंडिविजुअली, यहाँ पे डिवाइड करने पे 32 बनेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 6 और ये 5, 56 बनेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप कि आपने क्वेश्चन को समझा होगा, कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये होता है एग्जैक्टली प्री लेवल का क्वेश्चन। मुझे समझाने में शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, बट ओवर एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया हुआ है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आपके पास वीडियो को रिपीट करने की, मतलब मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। आरआरबी पीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसमें एकदम तैयारी में लग जाइए। उसी के लिए हम लोग सारे और भी वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार होगा कि किस तरीके से हम लोग एक स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं, दोनों लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे इसमें तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट अस। ये पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री है, जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो प्लीज इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, जैसे कि आप जितने भी स्टूडेंट्स, कई सारे लोग जानते होंगे, जितने लोग नहीं जानते हैं, जितने भी लोग एटलीस्ट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, देखिए आप लोग अगर कॉन्सेप्चुअल कुछ अच्छी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज जैसा आपको मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ, आप लोग वैसी चीजें थोड़ी सी फॉलो करिए। आप लोगों को 100% आप लोगों को मदद मिलेगी, बट विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी थिंग्स की मैं शायद मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, ये कोई एक्सक्यूजेस के बिना आप लोग जितना बताया जा रहा है उतना फॉलो करिए। फॉर श्योर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये जो एनालिसिस है, ये वीडियोस पसंद आया होगा। एक क्विक एनालिसिस थी जिसमें मैं फटाफट फटाफट सॉल्यूशन बता रहा था आप लोगों को। तो इसी तरीके के सवाल प्री एग्जाम में आते हैं जिसको आप लोगों को क्विकली सॉल्व करना होता है। थैंक यू सो मच।